गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी भक्त सूरदास जी की है। भक्त सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रोनकता गांव में हुआ था। उनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास अपना इष्ट श्री कृष्ण को मानते थे, उनकी भक्ति में लीन रहते थे, उनके स्वरूप को ही अपनी आंखों में बसा कर रखते थे। और उनके जब स्वरूप को अंदर बसा लिया तो उसने क्या काम किया कि वो मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहते थे। हमको मोह माया क्यों होता है? क्यों हम पहले उन एक दूसरे की सूरत को देखते हैं और सूरत को देखकर हमारा मन चलायमान हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, उसके ऊपर मोहित हो जाता है और हमारा मन जो है वो डिमांड करने लग जाता है, उसकी मांग रखने लग जाता है हमारे आगे कि मेरे को तो यही चाहिए। इसलिए भक्त सूरदास ने अपनी दोनों आंखें पत्थर से फोड़ ली थी, उनको खत्म कर दिया था कि ना ये आंखें होंगी, ना कोई किसी नाशवान चीज को देखेंगी और ना मैं मोह माया के जाल में पड़ूंगा कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। इस गृहस्था चीज से बिल्कुल दूर रहना चाहता था। ना मैं किसी भी चीज के दर्शन करूंगा, अच्छी के ना बुरी के, ना किसी भी चीज के। ना मेरा मन उनको देखकर पसंद करेगा कि ये बहुत अच्छी है, ये तो तेरे पास होनी चाहिए। ये जो हमारी बाहरी आंखें हैं ना, ये हमारा असली मोह का कारण है। ये हमें फंसाती हैं। हम मन को तो दोष देते हैं, मन का तो बाद में काम है। पहले ये किसी भी चीज को ये आंखें देखती हैं और उसका फोटो हमारे अंदर में ले जाके हमारे मन के सामने खड़ा कर देती हैं और वो फिर मन भी देखता है और सोचता है हाँ भाई, है तो ये तेरे लायक, है तो बहुत खूबसूरत, ये तो तेरे को मिलनी चाहिए। किसी भी हालात में, किसी भी तरीके से इसको लेना पड़े, मगर इसको लेकर रहूंगा मैं। तो ये आंखें ही हर चीज की तस्वीर को बनाकर हमारे मन के पास ले जाती है। इसलिए संत भक्त सूरदास ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी, उनको खत्म कर दिया था कि ना ये आंखें किसी चीज को देखेंगी, कोई अच्छा स्वरूप आए या बुरा आए, किसी भी तरीके का आए, मैं खाली आवाज ही सुन पाऊं मगर किसी का स्वरूप, किसी का रंग रूप ना देख पाऊं। रंग रूप देखूं तो उस अपने जिसमें अपने इष्ट को मानता हूं, अपने श्री कृष्ण का ही अंदरली आंख से उनके ही दीदार करूं और किसी का दीदार मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर बैठना नहीं चाहिए। मेरे को और किसी का मोह प्यार मेरे शरीर रूपी घर में वास नहीं करना चाहिए, उसका ठिकाना नहीं बनना चाहिए। तो आज हम देखते हैं जितने भी मालिक के भक्त प्यारे हुए हैं, जिन्होंने भी उस परमात्मा को पाया है, प्रकट किया है, कितने कितने कष्ट, कितने कितने दुख सहन करने पड़े उनको। किसी महात्मा का भी इतिहास खोल के देखें, उसका दुखों से भरा हुआ जीवन गुजरा है। कोई संत महात्मा जो मालिक से मिला है
मालिक का ही रूप बन गया है, वो आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसके ऊपर कोई कष्ट ना आया हो, जिसको कोई दुख परेशानियों का सामना ही ना करना पड़ा हो। तो इसलिए उसने यह फैसला कर लिया कि मैं इस मोह माया के जाल में फंसूंगा ही नहीं। और जो ये आंखें, हमारी आंखें देखती हैं किसी भी चीज के ऊपर और उसके ऊपर आकर्षित हो जाती हैं और हमारे मन के अंदर उसकी तस्वीर लाकर खड़ी कर देती हैं, और मन फिर बार बार कहता है कि मेरे को तो वही चाहिए, वही मिले। कितना भी फिर भजन सुमरन पे बैठे, मालिक का ध्यान में बैठे, उसी चीज का स्वरूप हमारे आंखों के सामने खड़ा होगा। आंखें खोलो फिर भी और बंद करो फिर भी वही चीज दिखाई देती है। और यही चीजें हमें यहाँ उलझा कर रखती हैं, हमें फंसा कर रखती हैं। आज हम मालिक से क्यों नहीं मिलते? क्या वजह है, क्या कारण है ऐसा? सिर्फ यही है। अब ये 5 चीजें हैं जो हमें फंसाकर यहाँ उलझा कर रखती हैं। अब जैसे सबसे पहले उस भक्त सूरदास ने तो अपनी आंखों के ऊपर सारा फोकस किया, सारा जोर दिया कि ये आंखें ही हैं जो हमें हमेशा मालिक से नहीं मिलने देती। और बाहर की चीजों में, बाहर की जो फना होने वाली हैं, नाश होने वाली चीजें हैं, उन्हीं के अंदर हमें उलझा कर रखता है। तो उसने यह फैसला करके अपनी आंखें ही दोनों फोड़ ली थी, खत्म कर दिया था अपनी दोनों आंखों को, कि ना किसी चीज के ये रूप को देखेंगी और ना ही मेरे मन के अंदर उसका स्वरूप बनाकर खड़ा करेंगी कि वो कितनी बढ़िया थी, कितनी खूबसूरत थी, कैसा उसको हुस्न था। इसलिए इस फैसले को उसने सर माथे पर रखते हुए अपनी अंदर एक फैसला दृढ़ प्रण कर लिया था कि मैंने अभी इन दोनों आंखों को छोड़ना ही नहीं। इन आंखों ने कितने कितने ऋषि मुनि, कितने कितने मालिक के भक्त प्यारे हुए हैं, उनकी भक्ति को मिट्टी में मिला दिया। क्षण भर में ही सब कुछ खत्म हो गया। कितने पराशर ऋषि था, 60,000 साल तप करके आ रहा था, कहाँ मछुआरे की लड़की के ऊपर मोहित हुआ, अपने मन के ऊपर काबू नहीं पाया और सब कुछ खत्म कर दिया। कौन कौन से महात्मा कैसे कैसे हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति को मिट्टी में मिला दिया। कितने कितने युग बीत गए, कितने हजारों वर्ष उन्होंने तप किया और थोड़ी देर में सब कुछ खत्म कर दिया। और संत महात्मा जितने भी आए हैं, जिन्होंने उस मालिक को पाया है, सब के ऊपर इतनी मुसीबतें ना उनको घर वालों ने बख्शा है, घर परिवार वालों ने भी उनको नहीं बख्शा, और आम लोग तो उनको जो उनको दुख देते थे शायद या वो जानते हैं या वो कुल मालिक जानता है। संत तुकाराम जी थे, उसके घर वाली कितनी कड़वे स्वभाव की थी। संत तुकाराम कितना सहनशीलता का उस मालिक की एक मूरत थी कि चाहे कोई कुछ भी उसको बोल देता, कुछ भी कह के चला जाता, आगे से उसको जवाब नहीं देता था। और उसके घर वाली कितने कड़वे स्वभाव की थी। बेचारा एक बार भजन बंदगी पर बैठा था और उसके घर वाली ने सोचा कि घर में कुछ है नहीं और ये बैठा है मालिक के नाम पर, इसको मैं करवाती हूँ। और एक पतीला गर्म पानी का किया उबाल कर उसके सर के ऊपर डाल दिया। मगर जो सच्चे
हृदय से सच्चे मन से मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक उनकी भक्ति की लाज जरूर रखता है। उसको कुछ नहीं होने दिया। उसी वक्त उसकी जो आग थी वो संत महात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। विधि चंद था बाबा जी के दुसाले लेकर, जब एक भट्ट के अंदर, पहाड़ के अंदर बढ़ गया था, पीछे से दुश्मन लगे हुए थे उसको खत्म करने वाले, और उसके पास में दुसाले थे गुरु साहब के। अब उनको ये था कि इनकी ये बेअदबी करेंगे, इनको जलाएंगे, इनको फाड़ेंगे, इनके ऊपर पता नहीं क्या हालात करेंगे। मैं चला जाऊं कोई बात नहीं, मगर ये मेरे गुरु के जो दुसाले हैं इनको कुछ नहीं होना चाहिए। और जब दुश्मन पीछे लगे हुए थे, इधर उधर देखा कोई जगह नहीं थी छिपने की, तो एक भाड़ जल रहा था, जिसमें से पुराने वक्तों में भाड़ हुआ करते थे, भड़बूंजे भाड़ चलाया करते थे, और लोग उनसे अनाज को भुनवा कर लाया करते थे। जौ के दानों को भुनवा कर लाते, चनों को भुनवा कर लाते थे, किसी ने गेहूं का बनवाया, किसी के चावल के, किसी के मक्का के भुनवा कर वो लाते थे। उस भाड़ के अंदर वो दुसाले लेकर गुरु जी के अंदर बढ़ गया था विधि चंद। और उनके जब गुरु को पता था, उसने कहा, उसने उसकी पूरी आग अपने शरीर के ऊपर ले ली थी। भाड़ जल रहा था, बिल्कुल तपा हुआ था, और उन दुसालों को लेकर वो भाड़ के अंदर बढ़ गया था जलते हुए कि मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगा, इन दुसालों का भी संस्कार हो जाएगा मेरे साथ ही, कोई बात नहीं, मगर ये दुश्मन इनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, इनके ऊपर कोई गलत चीज का वो ना करे, इनकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो गुरु तो अंतर्जामी थे। उसी वक्त गुरु बैठे हुए थे, कितनी दूर बैठे थे, वहीं से गुरु ने कहा कि फटाफट करो, मेरे ऊपर पानी के घड़े डालो, मेरा शरीर जला जा रहा है। क्यों? उसकी जो आग थी भाई विधि चंद की, बाबा जी ने अपने शरीर के ऊपर ले ली थी पूरी आग, और उसको ऐसे की ऐसे वहां वो दुशालों को भी कुछ नहीं हुआ, ना ही विधि चंद को कुछ होने दिया। यह है शब्द की ताकत, जिसको हम कहते हैं शब्द। आज जो मैं बोल रहा हूं ये भी शब्द है, ये वर्णात्मक शब्द है। अंदर जो है संत धुनात्मक शब्द के साथ जुड़ चुके होते हैं, और वही अपना रूप अख्तियार कर लेते हैं, उसी का रूप बन जाते हैं। तो जब वो विधि चंद भाड़ के अंदर बड़ा हुआ था, गुरु साहब ने अपने सेवकों से कहा कि फटाफट करो, मेरे ऊपर पानी के घड़े डालो भर भर के। कितने ही घड़े डलवाए, जब वो उनकी पूरी आग उसने अपने शरीर के ऊपर ले रखी थी, जब उनका शरीर ठंडा हुआ, वो दुश्मन चले गए वहां से कि वो विधि चंद तो बस अब खत्म हो गया। आग से इतनी आग की लपटें निकल रही हैं, इसके अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब घंटे आध के अंदर वो वहां से सब के सब चले गए, तो विधि चंद उन दुसालों को लेकर और उस भाड़ के अंदर से सही सलामत, जिसको कुछ नहीं हुआ, और ऐसे के ऐसे जलते भाड़ में से बाहर निकलकर गुरु साहब के पास चले गए थे। उस वक्त तक भी गुरु अपने शरीर के ऊपर पानी के घड़े पर घड़े भरवा भरवा कर डलवा रहे थे कि भाई मेरे शरीर को आग लग रही है, मेरा शरीर जल रहा है, फटाफट करो, मेरे ऊपर पानी भर भर के डालो। अब वो किसकी आग थी? अपने प्यारे की, जो उसका सच्चा सेवक था। इसीलिए हमारे बाबा जी भी कहते हैं, ऐसे बनो जिनकी लाज हमारा संत सतगुरु खुद रखे।
ऐसे जिज्ञासु बनो जो आप भी तर जाएं और अपने कुल परिवार को भी तरा कर ले जाएं। आप तरें सगले कुल तारे। वो आप भी भव सागर को पार कर जाते हैं और अपने कुल परिवार को भी करा कर ले जाते हैं। हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए। अब बात चल रही थी संत तुकाराम जी की। तो तुकाराम के ऊपर जब वो गर्म पानी डाला, उस मालिक ने उसी वक्त उसको ठंडा कर दिया, उसको कुछ नहीं होने दिया। तो उसके जो गुरु थे उसने उस सारी गर्म जो उसकी आग थी, जो जलन थी, सारी अपने शरीर के ऊपर ले ली थी। दूसरी दफा घर में आटा नहीं था, भेजा उसको कि जा 2 बच्चे हैं और इनको खाना बना के देना है, कहीं से आटा लेकर आओ। अब संत तुकाराम इतने दयालु थे, किसी के भी चले जाते, जो कुछ उनको मिल जाता चुपचाप लेके अपने घर चले जाते। और उसको जब कोई चीज लेके जा रहा होता था, रास्ते में से किसी ने मांग लिया कि भाई तुकाराम, हम क्या तेरे बेटे बेटियां नहीं हैं? हम भी तेरी औलाद है, हम भी तेरे भाई बंधु हैं, क्या हमको नहीं ये चीज देगा? अब जो अपने बच्चों के लिए ले जा रहा होता था, वो चीज उसी वक्त उनको पकड़ा दिया करता कि ले भाई आप खा लो, कोई नहीं, हमको भी मालिक देगा कहीं से। इसी तरीके एक दिन जब आटा लेने के लिए भेजा तो किसी से अपने मुख से नहीं मांगता था। एक कोई बहुत बड़ा जमींदार था, काफी जमीन थी उसकी, उसके वहां गया। उन्होंने जब देखा, वो जो बड़ा उनका बुजुर्ग था वो बैठा था, उनको जानता था कि ये भाई मालिक का प्यारा है, हर वक्त उसी के रंग में रंगा रहता है। तो जब संत तुकाराम वहां गए तो वो कहने लगे, आओ महात्मा जी, आओ महात्मा जी, बैठो। और उस बुजुर्ग ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ भाई, महात्मा जी आए हैं, इसके घर परिवार वालों के लिए आप गन्ने लाओ। उसने 2-3 किला गन्ने बुआई किए हुए थे, जिसका गुड़ बनता है। तो उसकी जो परिवार वाले सदस्य थे वो गए और 15-20 किलो का एक गड्ढा बनाकर गंडों को काटा। अच्छे लंबे गंडे थे और छील छाल कर कंप्लीट करके 2 जगह से बांध कर उसके सर के ऊपर रखवा दिया कि ले तुकाराम जी, ले जाओ, आप भी चोखना और आप अपने बाल बच्चों को भी चोखाना। अब लेने तो वो आटा गया था, मगर उसने आटा नहीं मांगा, जो कुछ मिलता था वो ही लेके चले जाते थे। अब जब वो उन गंडों को ले जाकर, जो गन्नों की पोट को सिर के ऊपर रखा हुआ था, और रास्ते में जा रहे थे, अपने गांव में से जब गुजर रहे थे, उनका घर गांव से बाहर की तरफ था और इधर के सिरे से वो गली में बढ़े तो लोगों ने देखा, कहने लगे, अरे तुकाराम, आज तो आप गन्ने लाए हो, आज तो हमें गन्ने दोगे आप? क्या आप हमको नहीं दोगे? हम आपके भाई बंधु नहीं हैं, हम भी आपके बच्चों के समान हैं। उसने जो वो गन्नों का सिर के ऊपर गड्ढा रखा हुआ था वहीं के वहीं डाल दिया। और सब ने मजाक में सब ने, किसी ने 1 खींचा, किसी ने 2 लिए, सारे गन्ने उसके गांव वालों ने ले लिए चूसने के लिए। लास्ट में उसके पास एक गन्ना बचा, जिसको लेकर संत तुकाराम जी अपने घर गए। अब घर से सुबह 8-9 बजे के निकले हुए थे, वापस 1-2 बजे पहुंचे और हाथ में एक गन्ना था। अब रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि हम आदमी 4 हैं, 2 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीबी हम हैं, गन्ना एक है, कैसे बांटेंगे इसको? 2 बच्चे हैं, वो अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, घर वाले ने आटा लेने के लिए भेजा है, कैसे क्या रहेगा? जैसे ही संत तुकाराम ने अपनी घरवाली को गन्ना पकड़ाया कि ले भगवान, ये गन्ना ले और इन बच्चों को भी बांट के दे, और आप भी इसमें से 1-2 पूरी लेके वो भी तू भी चूस ले, इसी से गुजारा कर लेंगे, आज नहीं मिला कहीं से कोई आटा दाना।
अब वो गुस्से में लाल हो रखी थी। उसको गुस्सा आया हुआ था बहुत ज्यादा। सुबह से वो बैठी हुई थी इंतजार करते, 1-2 बज चुके थे। तो जैसे उसने वो गन्ना पकड़ाया, उसी वक्त वो गन्ना लेकर उससे संत तुकाराम से और उसके सिर में प्रहार किया। और उस गन्ने को जैसे उसके सिर में मारा, कहने लगी, इस गन्ने को मैं तेरे सिर में मारूं? मैंने लेने भेजा है आटा आपको। जैसे ही संत तुकाराम के सर में वो गन्ना मारा, उसी वक्त उस गन्ने में से बराबर के 4 टुकड़े हो गए। तो उसने जो उसके 4 टुकड़े 4 हिस्सों में बट चुका था वो गन्ना बिल्कुल बराबर नपत का, तो उसने एक अपने घर वाले के लिए रख दिया और 2 टुकड़े उठाकर एक एक दोनों अपने बच्चों को एक एक पकड़ा दिया और एक टुकड़े को लेकर आप चूसने बैठ गया। कितनी दया थी, कितनी नम्रता थी उनके अंदर। अगर कोई आज के वक्त का पति जिसकी औरत ये नौबत उसके साथ कर दे, उसका क्या हाल करेगा, हम खुद हिसाब लगा के देखें। उसको तो मार मार के उसका भूत बना देगा और घर से निकाल देगा, कहेगा जा तू मेरे काम की नहीं है, मैं सारी जिंदगी ऐसे ही बिता लूंगा, बिगर औरत से रह लूंगा, मगर मेरे को ऐसी अपनी बेइज्जती, ऐसी बेअदबी नहीं करवानी है, ताकि लोग मेरे को कहीं चलने ना दे, हर जगह मेरे को ताने लगे कि तेरे को देखा हुआ है, तेरी तो घर वाली तेरी अच्छी मरम्मत करती है। कौन सा संत महात्मा है जिसने दुख कष्ट सहन नहीं किए? सिखों का गुरु अर्जुन देव था, जिसको तत्ती लोह के ऊपर गर्म तवे के ऊपर बैठाकर और नीचे आंच जला रखी थी और गरम बालू रेत को करके बिल्कुल आग की तरह और उसके सर के ऊपर डाल रहे थे। बाकी पलाश संडासी से उसके मांस को, उसकी मांस की बोटियों को उपाड़ उपाड़ कर नीचे डाल रहे थे और वो कह रहा था, तेरा भाना मीठा लागे। कि मालिक, इनकी क्या ताकत है, आपके हुक्म के सिवा एक पत्ता नहीं हिलता, जब एक पत्ता भी नहीं हिलता तो इनकी क्या ताकत है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सके या मेरे से कुछ कह सके। ये सब कुछ आप ही करने वाले हैं। जैसे संत सरमद ने उन जल्लादों को देखकर हंस पड़ा था वो, और संत सरमद के ऊपर क्या फतवा लगाया, वहां के जो मुसलमान था, बड़ा राजा था वहां का, उसने उसके ऊपर फतवा लगाया कि एक तो ये कपड़े नहीं पहनता और एक ये नमाज नहीं पढ़ता, शरीयत की बेअदबी करता है, और उसके ऊपर फतवा लगा दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। और वो तो मालिक के रंग में रंगा हुआ था, उसकी इबादत में उसकी लौ हर वक्त उसके साथ जुड़ी रहती थी। और जब उसका सर कलम करने लगे, और उससे आखिरी वक्त आज भी जिसको फांसी की सजा होती है, उससे पहले पूछा जाता है कि भाई बताओ, आप कुछ खाना चाहते हो, किसी से कुछ कह के जाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, या अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जमीन जायदाद, वो विरासत किसी के नाम लिख कर जाना चाहते हो, आखिरी वक्त पे पूछा जाता है। आज भी, उस वक्त भी संत सरमद से पूछा था कि संत सरमद जी, अब आपका जो सर है आपके धड़ से जुदा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, आपकी लास्ट मौका है आपको कि आप कुछ कह के जाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, किसी चीज खाने की कोई इच्छा हो आपके अंदर। तो संत सरमद ने उन जल्लादों की तरफ देखकर वो हंस पड़ा। जब वो हंसा तो जो जल्लाद थे बड़े हैरान थे, कहने लगे कि आज तक हमने जितने भी लोगों का धड़ से सर जुदा किया है, जितने भी लोगों का सर कलम किया है, वो तो रो रो कर बुरा हाल कर लेते,
और हमारे पैरों में पड़ते हैं कि भाई मालिक के प्यारों मेरे को बचा लो। भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं बहुत गिड़गिड़ाते थे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे ही परिवार है, कहाँ कहाँ धक्के खाते फिरेंगे वो। मैं कमा कर लाता हूँ, चाहे मैं चोरी ठगी करके लाऊं, चाहे किसी भी तरीके से लाऊं, मैं उनका पेट पालन कर रहा हूँ। उनसे भी हम कहते हैं कि भाई हमें भी राजा का हुक्म है, यहाँ का बादशाह का हुक्म है, अगर हम उसका हुक्म नहीं मानते हैं तो हमारे भी जन बच्चे को कोल्हू में पिलवा देगा, हमारे भी सारे परिवार को खत्म करवा देगा वो। हमको भी इस चीज की मजदूरी मिलती है, हम भी एक नौकरी कर रहे हैं, क्या करें, हम मजबूर हैं, हम बचा नहीं सकते। तो हम भी, हमारे आगे तो आज तक जिसका भी हमने सर कलम किए उसका तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और जब संत सरमद से ये बात पूछी गई और उनके माथे की तरफ, उनके चेहरे की तरफ गौर से देखा क्षण भर और हंस पड़े। क्यों? उनके अंदर से भी उसके मालिक के दीदार हो गए थे। इस बात का जब उन जल्लादों ने पूछा संत सरमद से कि भाई आप हंसे क्यों? आपके चेहरे के ऊपर वही रूहानियत रंग, वही खुशी, वही उमंग, कोई आपको डर नहीं, कोई आपके अंदर कोई झिझक नहीं कि भाई मैं मर रहा हूँ, इस दुनिया से जा रहा हूँ। उसने संत सरमद ने आगे से जवाब दिया जल्लादों को कि भाई मर कौन रहा है, मारने वाला भी वो आप है और मरने वाला भी वो आप ही है। यहाँ किसी की ताकत नहीं कि किसी को कोई मार दे, कि तुम्हारे अंदर भी वही खुदा बैठा हुआ है, वही परमात्मा है और मेरे अंदर भी वही है। मर भी आप रहा है, मार भी आप रहा है। तो उनको देखकर वो हंस पड़े थे। जब इस चीज की उनको ये सब कुछ बताया संत सरमद ने, तो वो बड़े हैरान रह गए उनकी बात को सुनकर। कहने लगे मेरे मालिक के प्यारो, अब जल्दी करो, मैं बहुत देर हो रही है मेरे को, मैं जल्दी अपने घर जाऊं। मैं तो यहाँ नरक में फंसा हुआ हूँ और रात दिन पुकार करता हूँ मालिक के आगे, उसकी इबादत करता हूँ और उस मालिक से कहता हूँ कि हे मेरे मालिक, मेरे को इस मोह माया के जाल से, इस त्रिलोकी से निकालकर अपने सतलोक में ले चलो, अपने निज घर ले चलो। आप, मेरे को पता नहीं कितने जन्म बीत गए, कितने युग बीत गए हैं जब से रूह सतलोक को छोड़कर आई है, आज तक वापस जाकर परमात्मा की गोद में बैठी ही नहीं, उनसे जाकर मिले ही नहीं है। तो संत सरमद कहने लगे उन जल्लादों से कि भाई अब टाइम मत लगाओ, जितना जल्दी हो सके मैं अपने निज घर जाऊं ताकि मेरे मन को ठंडक मिल सके, मेरे मन को शांति मिल सके। जो सच्चा सुख है अब मेरे को मिलने की घड़ी, वो शुभ घड़ी जो आ चुकी है। और कितनी खुशी थी उसको कि वो बयान नहीं कर सकते थे। एक दफा जो जीते जी मरकर कमाई करके उस घर को देख लेता है ना, तो ये दुनियादारी जो आज हमें बहुत अच्छी लग रही है इस महतलोक में, ये तो उसको एक गंदगी का ढेर दिखाई देती है। और रात दिन वो पुकारे, वो जीव करता है कि मेरे मालिक मेरे को जितनी जल्दी हो सके वहां यहाँ से निकाल ले। वो रोता है, रात दिन रोता है, उस मालिक के आगे फरियादें करता है कि हे मेरे मालिक, मैं अब इस गंदी दुनिया के अंदर, ये गंदगी से भरा हुआ है, अवगुणों से भरा हुआ है पूरा महतलोक, और मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता, मेरे को जल्दी अपने निज घर वापस ले चलो। और जिसने अंदर एक दफा वो मालिक के दीदार कर लिया हो, वो अपनी रूह को सतलोक तक पहुंचा दिया हो,
उसको फिर इतनी खुशी होती अपने मरने की कि अपने शादी ब्याह की किसी को नहीं होती। जैसे संत कबीर साहब ने भी जब कमाई करके अंदर उन खंडों ब्रह्मंडों को लांघते हुए सतलोक तक पहुंचा, तो जब अंदर गया सचखंड में, वहां की तो आनंद इस जीव में ताकत नहीं है कि हम बयान करके बता सके। जब उसकी रूह नीचे आई तो रात दिन यही पुकार करता था कि मालिक मेरे को जल्दी यहाँ से निकाल ले, जल्दी ले चल, मैं ये शरीर त्यागना चाहता हूँ। उस वक्त उसने यह श्लोक बोला था, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परम आनंद। कि आज जिस मरने से पूरा जग, पूरी सृष्टि डरती है, आज उस मरने से मेरे को इतनी खुशी है कि मेरे अपने ब्याह शादी किसी भी खुशी का, कोई जो हम अपने घर पे कोई खुशी का काम करते हैं, किसी चीज में इतनी खुशी नहीं है जितनी आज मेरे को अपने निज घर जाने की खुशी है कि हे मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे को अब जल्दी ले चल, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। अब ये घर कब तक अच्छा लगता है, जब तक हम उस घर को देखते नहीं हैं। हमारे बाबा जी भी फरमाते हैं, ओ रस आवा ये रस नहीं भावा। कि जब वो रस आना शुरू हो जाए, वो अमृत रस पीने लग जाए, फिर ये दुनिया के रस भोग सब फीके पड़ जाते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती उसके आगे। आज वो आनंद, वो खुशियां कौन ले रहा है? हमारे अंदर 5 चोर बैठे हैं, 5 डाकू बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हम ना इन 5 विकारों को निकालें और ना हमें वो सच्चा सुख मिल सके। जब तक हम अपने आप को अपने मालिक के, अपने सतगुरु के प्रति सरेंडर नहीं करेंगे, उनमें लीन जजब नहीं हो जाएंगे, जब तक हमें सच्ची खुशी मिलने वाली नहीं है। तो आज की साखी में आपने इतना कुछ सुना। अगर यह साखी आपको अच्छी लगे तो हमारे रूहानी साखियां चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।